पहले जो है कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे डच। उसके बाद जो है अंग्रेज आए। तो पहले अंग्रेज़ थे बट उन्होंने यहाँ पे काम करना जो है 1600 में किया था स्टार्ट। इसलिए हम सबसे पहले कभी भी कहीं भी पढ़ते हैं तो 1600 में पहले उन्होंने यहाँ आके काम करना स्टार्ट किया था। आप वो 1599 में गए थे, मतलब वो यहाँ पहले आ गए थे। व्यापार उन्होंने बाद में स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ। सन 1600 ईस्वी में जो है, जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ ने, उसने एक रॉयल चार्टर जो दिया था जिसमें 15 ईयर्स के लिए इनको व्यापार करने 15 सालों के लिए यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति जो है दी गई थी। तो 15 सालों के लिए यहाँ पे व्यापार करने आए थे। तो वो अब उनको भी पता लग गया, जो पुर्तगाली थे वो केप ऑफ गुड होप से होके आए थे, पूर्वी क्षेत्र से। मतलब अब वो आए, जैसे कि ये वाली बेल्ट थी, अब वो आए यहाँ से आए तो इस वाली बेल्ट पे तो सारा किसने कब्जा कर लिया था, पुर्तगालियों ने। तो अब वो यहाँ पे आके तो व्यापार कर नहीं सकते थे क्योंकि ये सारी बेल्ट जो थी पुर्तगालियों की बेल्ट थी। तो अब वो यहाँ से आके उन्होंने यहाँ पे जो है अपना क्या खोल दिया, एक कारखाना खोल दिया जहाँ पे डच का था। तो डच के साथ जो है लड़ाई करके इन्होंने वहाँ से उनका कारखाना ख़त्म कर दिया था। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना स्थायी मतलब टेम्परेरी बना दिया था। ठीक है, 1611 में टेम्परेरी जो है अपना यहाँ पे एकाधिकार कर लिया था। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया कि उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपना टेम्परेरी जो है ठिकाना ढूंढ लिया कि अब हम यहाँ से जो है ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। क्योंकि इस वाली बेल्ट पे पुर्तगालियों का था तो वो वहाँ पे जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अब यहाँ से अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि पहला व्यक्ति जो है अंग्रेज कौन भारत आया था। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो कि फर्स्ट अंग्रेज था भारत आया था। क्यों आया था, वो यहाँ पे भी व्यापार करने आया, पर यहाँ के लोग जो है इनकी मंशा जो है समझ नहीं पाए। ठीक है, वो किसका राजदूत था, जेम्स दूत का राजदूत था वो कैप्टन हॉकिंस, जो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला अंग्रेज कहाँ से आया था और किसके दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, और जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से जो है वो प्रभावित हुआ था। और 400 मनसब होते हैं कि बहुत बड़े बड़े पद होते हैं जो कि भारत में जो हैं, जो कि अच्छा काम करते थे उस टाइम पे दिया जाता था। और अंग्रेज़ों को आके ही 400 मनसब प्रदान हो गए थे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ। तो आइए हम नोट्स के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। तो सब पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अब अंग्रेज़ आ रहे हैं। तो 1599 में अंग्रेज़ आ गए थे। BEIC की स्थापना कब हुई थी, 1599 में हुई थी। फिर महारानी एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है, उन्होंने 1600 में कंपनी को पूरब के साथ, जो कि ये वाली बेल्ट थी, मैंने आपको बताया था ये वाली बेल्ट भी, वहाँ पर जो है व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक जो है एक लेटर दिया था कि आप 15 वर्षों तक यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड के राजा, जो इंग्लैंड के राजा मैंने बताया था, उन्होंने जहांगीर के साथ जो है अपने राजदूत को बोला था कि वहाँ जाओ और वहाँ से आप जो है वहाँ के राजा को प्रभावित करके वहाँ, अगर आपको अगर देख लो, अगर यहाँ पे व्यापार करना होगा तो सबसे पहले वहाँ के राजा को खुश करना था। तो इंग्लैंड के राजा को पता था कि उस टाइम पे जहांगीर जो है भारत यहाँ का राजा था, तो यहाँ का राजा था, तो यहाँ के राजा को खुश करने के लिए जो कैप्टन हॉकिंस था उसको पता था कि जहांगीर जो है वो फ़ारसी का बहुत बड़ा फ़ैन था, या मतलब उसका फ़ारसी भाषा उसको बहुत अच्छी थी, उसने उस भाषा को सीखा और वैसे ही बात जो वहाँ का बादशाह था वैसे ही बात की, और
उससे प्रसन्न होकर 400 मनसब की 400 बड़े पद जो है उनको दे दिए और इंग्लिश खां की उपाधि उसको दे दी। देखो आते ही उनको कितना बड़ा फ़ायदा हो गया कि जो भारत का जो राजा था, ठीक है, जहांगीर जो, ठीक है, तो उसने उसको जो है 400 मनसब दे दिए और इंग्लिश खां की उपाधि भी दे दी। और जो कैप्टन हॉकिंस था, जो जिस जहाज़ में भारत आया था, उसका नाम था हेक्टर। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि जो पहला अंग्रेज भारत आया था, कौन से जहाज़ पे आया था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था हेक्टर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अंग्रेजों ने 1613 में जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिमी भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। पहली कंपनी देखो ये इस वाली बेल्ट पे की थी, यहाँ पे मसूलीपट्टनम में 1600 किसमें 11, वो की टेम्परेरी की थी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पुर्तगालियों का था, तो यहाँ पे अब उन्होंने यहाँ पे की जहांगीर से अनुमति ली और सूरत में जो है यहाँ पे उन्होंने अपना क्या स्थायी कारखाना यहाँ पे स्थापित कर दिया। ठीक। अब जो ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर थॉमस रो 18 सितंबर 1615 में सूरत आया। पहला कौन आया था? पहला आया था कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। कहाँ आया था? आगरा में आया था। अब ये दूसरा आया जो कि उसका राजदूत बन के आया, सर थॉमस रो। कब आया था? 1615 में सूरत आया अब वो। ठीक है। अब अजमेर में वो फिर किससे मिला? जहांगीर के दरबार में मिला वो। जस्ट वेट। तो अब हम पढ़ेंगे कि कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे, जो बाहर से देश से आए हुए लोग थे। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना मैंने आपको पढ़ाया था, कोचीन में खोला था 1503 में। कोचीन कहाँ है? केरल में। फिर डचों ने खोला था, इस वाली बेल्ट पे आके डचों ने खोला था। बाद में अंग्रेज़ों ने उससे छीन के जो है वहाँ पर अपनी टेम्परेरी बना ली थी। इन्होंने कब खोला था? 1605 में खोला था। फिर अंग्रेज आए 1611 में, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेरी खोला। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सूरत में खोला था परमानेंट वाला। फिर डेनिस आए थे। ठीक है। डेनिस ने तंजौर में ट्रावनकोर में 1620 में खोला था। फिर फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में। देखो फ्रांसीसी आए थे, उनको पता लगा, उन्होंने सूरत गुजरात में जो है 1668 में जो है यहाँ पे अपना कारखाना स्थापित किया था। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, कम से कम 100 वर्षों तक जो है इन्होंने अपना व्यापार यहाँ पे किया। उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो सबसे ऑलमोस्ट देखा जाए लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, पर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, बहुत ढीठ थे। अब अंग्रेज आए, उन्होंने सूरत में अपनी जो है फैक्ट्री लगा ली। उसके बाद क्या हुआ, 1639 में फ्रांसीसी डे नामक जो अंग्रेज थे, चंद्रगिरी के राजा जो कि मद्रास के थे, उनसे कुछ भूमि पट्टे पर ले ली। पट्टे पर मतलब लीज पर ले ली। ठीक है। किराए पर ले ली और उन्होंने कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे और इस पे हम व्यापार करेंगे, और उन्होंने भी इसको दे दी। ठीक है। 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि अब बाद में जो है ये किले, बहुत बड़ा किला के रूप में माना जाएगा। और आगे आगे देखो क्या होता है। फिर 40 में उन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो ट्रेड करते रहे, व्यापार करते रहे। फिर 1651 में जो बिजनेसमैन थे, हुगली में एक कारखाना स्थापित कर दिया, जो मतलब यहाँ पे बंगाल में किया था इन्होंने, हुगली में। पहला अंग्रेजी फैक्ट्री या पहला कारखाना जो है हुगली में हुआ था स्थापित। कब हुआ था? 1651 ईस्वी में। किसने किया था? अंग्रेज। अब कारखाना स्थापित हो गया। अब 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने देखो अंग्रेजों के साथ अपना
अपने जो काम करने के लिए अब पुर्तगालियों ने क्या किया कि अंग्रेज जो है काफ़ी फैल गए थे, तो उनके साथ जो है अपनी राजकुमारी, जो राजकुमारी का क्या नाम था, कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह जो है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ जो है कर दिया। अब चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया और मुंबई को जो है उन्होंने क्या दे दिया, एक दहेज के रूप में दे दिया। ठीक है, मुंबई को दहेज के रूप में। पुर्तगालियों ने ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौते के लिए किया, मतलब जो पुराने टाइम में थे अपना एक दूसरी कम्युनिटी के साथ व्यवहार करते थे, तो सिर्फ व्यापार के लिए करते थे। तो पुर्तगालियों ने अपनी बेटी का विवाह ब्रिटेन के राजा के साथ किया था और उनको जो है मुंबई को एक। अब कोलकाता कैसे बना था, किस किस गांवों को बना के, किन किन गांवों को बना के बना था। जॉब चार्लॉक ने बंगाल के 3 गांव, कौन कौन से गांवों को मिला के कलकत्ता बना था, कालीकत्ता, गोविंदपुर और सूतानाटी को मिलाकर आधुनिक कोलकाता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, पहली फोर्ट विलियम का निर्माण किया। उस पहले आपने देखा जो उससे फ्रांसीसी डे से जो है मद्रास में ज़मीन जो है लीज पर ली थी उसने, और उसने फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि एक कारखाना वहाँ पे, या एक समझ लो कि एक वहाँ पे अपना एक अधिकार स्थापित करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक फोर्ट का निर्माण करवाया था। और अब दूसरा फोर्ट बनाया उन्होंने, फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। मतलब जो ये फोर्ट विलियम का निर्माण किया था उसका एक प्रेसिडेंट बनाया था, वो था चार्ल्स आयर। ठीक है, तो अब अंग्रेज यहाँ पे अपना सारा वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हुए, पर साथ ही साथ में अब नेक्स्ट आगे थे फ्रांसीसी भी आगे थे व्यापार करने। उनको पता लगा कि सारे आ रहे हैं व्यापार करने से यहाँ पे लूट के और अपने देशों में जो है अपने व्यापार कर रहे हैं, तब उनको पता लगा तो वो भी आए। कब आए, 1664 में आए। पर वो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हालत बहुत ख़राब है, सीधी सी बात मैं बताती हूँ। तो वो आए और 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना लगाया और दूसरा मसूलीपट्टनम में। मतलब कोई भी आ रहा था कारखाना वहाँ पे लगा रहा था और वहाँ से सामान लेके अपने देशों में व्यापार कर रहा था। पर इनको पता लग गया कि अंग्रेज़ हमें ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं देंगे, तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो आए थे, वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। अब पता है गवर्नमेंट का काम करवाने के लिए सबको क्या करना पड़ता है, ये थी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, और गवर्नमेंट कंपनी उनको व्यापार करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले किससे परमिशन लेनी पड़ती थी, महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेनी पड़ती थी या वहाँ के राजाओं से, पर ये थी गवर्नमेंट कंपनी। तो इनको पता था कि अंग्रेज़ हमें ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं देंगे। तो और इसका जो है सबसे फेमस जो है आप बोल रहे हो गवर्नर हो गए, तो डुप्ले इसका फेमस गवर्नर था। ठीक है, और भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, काम अच्छा किया, पर इसको पता था कि अंग्रेज़ हमें ज़्यादा दिन तक काम करने देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने डचों को भी यहाँ से उखाड़ फेंक दिया था बेदरा के युद्ध से। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में कर्नाटक के क्षेत्र में, जो कर्नाटक के क्षेत्र थे वहाँ 3 युद्ध हुए। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो कि कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी, आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी मतलब जो फ्रांसीसी आए थे उनके बीच में युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। कहाँ हुए, कर्नाटक में। तो 1760 में ये युद्ध लड़े गए। फिर बॉन्डिवॉश के युद्ध में ये फ्रांसीसी सेना जो है अंग्रेजों से क्या होगी, पराजित होगी। अब इनको पता चल गया कि हम यहाँ पे जो है अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं और ये हमें व्यापार करने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपना सारा व्यापार यहाँ से ख़त्म किया और इन्होंने कहा कि ये हमें नहीं देंगे। तो ये पराजित हो गए और ये अपने देश वापस। और इस युद्ध से ये साबित हो जाता है कि अंग्रेज़ों ने अपना यहाँ पे वास्तविक तौर पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली है
और वो किसी को भी यहाँ पे व्यापार करने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और 1560 था, वहाँ पे बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था ये, जिसमें जो क्या किया था अंग्रेजों ने अपने वास्तविक सत्ता स्थापित कर ली थी। आपको क्वेश्चन आए कि अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक सत्ता किसके टाइम पे स्थापित की थी, तो वो बॉन्डी वॉश का युद्ध किया था 1760 ईस्वी में। किसके साथ? फ्रांसीसी सेना के साथ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इससे बाहर नहीं आता है आपको पेपर में कुछ।